नमस्कार। धार्मिक रत्न चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम द्वारा हम श्री राम कथा धारावाहिक रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी तक 40 प्रकरण हो चुके हैं और आज 41वां प्रकरण है और लंका कांड की कथा चल रही है। पिछले प्रकरण में आपने जाना था कि किस तरह अंगद रावण की सभा में अपना बल दिखाकर और रावण को लज्जित करके वापस रामादल में आ गए थे। जब यह सारी घटना मंदोदरी को विदित हुई तो उसने एक बार फिर रावण को समझाया कि वह राम जी से वैर छोड़ दे। हनुमान और अंगद जैसे जिनके सेवक हैं, उनसे युद्ध करने में कोई भलाई नहीं है। जिन्होंने धनुष तोड़कर सीता से विवाह कर लिया, मारीच और सुबाहु को मार दिया, खेल खेल में ही कबंध को मार दिया, खरदूषण को 14,000 सैनिकों के साथ मौत के घाट उतार दिया, विराध राक्षस को मार दिया और बाली को एक ही बाण में मार दिया। अब समुद्र के ऊपर सेतु बना करके वे तुम्हारी लंका में प्रवेश कर चुके हैं। उनके बल को पहचानो। उन्होंने तुम्हारी भलाई के लिए ही अंगद को दूत बना करके भेजा था, जिसने तुम्हारी सभा में आकर तुम्हारा बल मथ दिया। काल दंड कही काहू न मारा, हरहि धर्म बल बुद्धि विचारा। मंदोदरी ने कहा कि कोई काल स्पेशल डंडा लेकर के नहीं आता किसी को मारने के लिए, वह उसकी बुद्धि को ही हर लेता है, जिस प्रकार के तुम्हारी बुद्धि हरी गई है। निकट काल जेहि आवत साई, तेहि भ्रम होई तुम्हारे ही नाही। जब काल आता है तो बुद्धि भ्रमित हो जाती है, जिस प्रकार की आपकी हो गई है। रावण ने मंदोदरी की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया, और क्योंकि उसका काल वास्तव में ही निकट आ रहा था। इधर राम जी ने अंगद की बड़ी प्रशंसा की और उन्होंने बताया कि रावण की सभा में हमारे पक्ष का कैसे प्रदर्शन किया। राम जी ने पूछा कि रावण तो इतना बलशाली है, फिर तुमने उसके मुकुट कैसे प्राप्त किए। तासु मुकुट तुम चारि चलाए, कहूँ तात कवनी विधि पाए। अंगद जी ने कहा, सुन सर्वज्ञ परनत हितकारी, मुकुट न होई भूप गुणचारी। अंगद जी ने कहा कि ये मुकुट नहीं है, ये किसी भी राजा के अंदर जो 4 गुण होने चाहिए वे ये गुण हैं। सामदान अरुदंड विभेदा, नृप उर्वसहि नाथ कह वेदा। सामदान दंड और विभेद, यह एक राजा के अंदर 4 गुण होने चाहिए, लेकिन रावण के अंदर अब ये गुण नहीं बचे हैं। धर्महीन प्रभु पद विमुख, काल विवश दश शीश। तेहि परिहरि गुण आए, सुनहु कौशलाधीश। क्योंकि रावण इस समय इन गुणों को त्याग चुका है, इसलिए 4 मुकुट भी रावण को छोड़ करके आपके पास आ गए हैं। इसके बाद राम, लक्ष्मण, हनुमान, विभीषण, सुग्रीव और अंगद सब ने मिलकर के विचारा कि लंका के 4 द्वार हैं और उन पर किस प्रकार से हमला किया जाए। अंत में यह निर्णय लिया गया कि सेना की 4 टुकड़ियां बनाई जाएं और एक एक सेनापति सबका बना दिया जाए। सभी वानर गरज रहे हैं कि लंका को समुद्र में डुबो देंगे। वानर भालुओं ने राम जी की जय जयकार करनी शुरू कर दी और वानरों की सेना लंका के 4 द्वारों पर हमला करने लगी। लंका भयं कोलाहल भारी, सुनत दशानन अति अहंकारी। देखहु बनरन केर डिठाई, बिहसी निशाचर सैन बुलाई। लंका जब कोलाहल मच गया तो रावण हंसने लगा कि देखो वानरों की ढीठता तो देखो हैं। ऐसा सोच करके उसने निशाचरों की सेना बुलाई और उनको कहा, आए किस काल के प्रेरे, क्षुधावंत सब निश्चर मेरे। उन्होंने कहा कि वानर जो है अपनी मृत्यु निकट आई है, इसीलिए आ गए हैं, और मेरे सब राक्षस तो ऑलरेडी भूखे बैठे हैं, इसलिए वह अब इनको खा जाएंगे। उमा रावण ही असे अभिमाना, जिमिति टिब खग सूत युताना। शंकर जी कहते हैं कि हे पार्वती, रावण को ऐसा अभिमान था
जैसे कि टिटहरी पक्षी को होता है, वह अपने चारों पांव ऊपर करके सोता है कि कहीं आकाश गिरेगा तो वह उसको संभाल लेगा। इधर वानरों ने रावण के महलों के शिखरों को ढहाना शुरू कर दिया। सब लंकावासी डरने लगे। जब उन्होंने अंगद और हनुमान को देखा तो वे कहने लगे कि ये पहले तो अकेले अकेले आए थे, तभी इतना नुकसान करके चले गए, अब ये दोनों इकट्ठे आ गए हैं, पता नहीं लंका का क्या हाल होगा। इत रावण उत राम दोहाई, जयति जयति जय परी लड़ाई। इधर रावण की जय जयकार करने लगे, उधर राम जी की जय जयकार करने लगे। दोनों सेनाएं आपस में भिड़ गई और इस प्रकार युद्ध प्रारंभ हो गया। हाहाकार भयऊ पुर भारी, रोवहि बालक आतुर नारी। सब मिली देई रावण ही गारी, राज करत एहि मृत्यु हकारी। पूरे नगर में हाहाकार मच गया। बालक और स्त्रियां रोने लग रही हैं और सब लोग रावण को गालियां दे रहे हैं कि इसने राज करते हुए घर बैठे ही अपनी मृत्यु को यहाँ बुला लिया है। वानरों की मार से निश्चर भागे तो रावण ने कहा कि जो भागेगा उसे मैं स्वयं अपने हाथों से मार दूंगा। यह सुनकर के वे सब इकट्ठे वानरों पर हमला करने लगे तो भय आतुर कपि भागन लागे, यद्यपि उमा जीत यहीं आगे। शंकर जी कहते हैं कि हे पार्वती, सारे राक्षसों ने जब इकट्ठा वानरों पर हमला कर दिया तो वे बेचारे दौड़ चले, परंतु अंत में उनकी ही जीत होगी। इधर पश्चिम द्वार पर हनुमान जी द्वार तोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं और दूसरी तरफ से मेघनाद हमला कर रहा है। तब हनुमान जी ने मेघनाद का रथ तोड़ दिया, सारथी को मार दिया और मेघनाद की छाती पर लात मारी तो मेघनाद बेहोश हो गया। तब दूसरा सारथी मेघनाद को रथ में डाल करके लंका वापस ले गया। इधर हनुमान और अंगद जी इकट्ठे होकर के निश्चरों को मारने लगे। महामुखिया जे पावहीं, ते पद गही प्रभु पास चला वहीं। जो गिने चुने बड़े बड़े राक्षस थे, उनको अंगद और हनुमान दोनों मार मार के राम जी के पास फेंकते जा रहे हैं। कहीं विभीषण तिनके नामा, देहि राम तिन कहु निज धामा। विभीषण जी राम जी को उनका नाम बताते हैं और राम जी उनको सद्गति प्रदान करते हैं। उमा राम मृदुचित करुणा कर, बैर भाव मोहि सुमिरत निश्चर। राम जी कहते हैं कि ये राक्षस चाहे वैर भाव से ही पर मुझे याद तो करते थे, इसलिए उन्होंने उनको सद्गति प्रदान की, निर्वाण पद प्राप्त हुआ। इस प्रकार राक्षसों को मारकर लंका का भीषण नुकसान करके वानर हनुमान और अंगद के साथ शाम को वापस अपने दल में आ गए। प्रभुपद कमल शीस तिन्ह नाये, देखी सुभट रघुपति मन भाए। वापस आकर के सब वानरों ने, हनुमान जी ने, अंगद जी ने राम जी के चरणों में प्रणाम किया और उनकी पहले दिन की वीरता के गाथा सुन करके राम जी ने सबका स्वागत किया और उनको अपने कृपा दृष्टि से उनके ऊपर डाली। राम कृपा करी जुगल निहारे, भय विगत श्रम परम सुखारे। राम जी की कृपा दृष्टि पड़ते ही वे उन सब की थकावट बिल्कुल दूर हो गई। इसके बाद राक्षसों ने युद्ध का नियम भंग करते हुए अंधेरे में भी युद्ध करना शुरू कर दिया और माया से अंधकार कर दिया। तो सब वानर घबरा गए, वह राम जी की ओर देखने लगे। राम जी ने पुनि कृपाल हंसी चाप चढ़ावा, पावक सायक सपदी चलावा। राम जी ने एक अग्निबाण छोड़ा। भयउ प्रकाश कतहु तम नाही, ज्ञान उदय जिमि संशय जाहि। चारों तरफ प्रकाश हो गया, जैसे ज्ञान के उदय होने से संशय दूर हो जाता है। इस प्रकार वह अंधेरा खत्म हो गया। इसके आगे की कथा हम आपको अगले प्रकरण में सुनाएंगे। आइए आज का प्रकरण समाप्त करने से पूर्व 2 मिनट के लिए भगवत भजन कर लेते हैं। राम कहो आराम मिलेगा, राम कहो आराम मिलेगा, कृष्ण कहो सुख धाम मिलेगा। राम कहो आराम मिलेगा, कृष्ण कहो सुख धाम मिलेगा।
राम नाम की औषध खाओ, राम नाम की औषध खाओ, जन्म मरण को दूर भगाओ, जन्म मरण का रोग भगाओ। भवसागर से पार करेगा, भवसागर से पार करेगा। राम कहो आराम मिलेगा, राम कहो आराम मिलेगा। कृष्ण कहो सुख धाम मिलेगा, राम कहो आराम मिलेगा। राम कहो आराम मिलेगा, राम कहो आराम मिलेगा। नमस्कार, धन्यवाद। जय श्री राम।